नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का नाम लिए बगैर, क्योंकि ख़ासा टाइम बीत गया, नाम लिए बगैर आप तमाम अहबाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी दावत पर मुझे इज़्ज़त बख्शते हुए आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इस तकरीब को रौनक बख्शी। मैं आपका दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और नौ मुंतखब ज़िली ओहदेदारान सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तंजीमों के हवाले से और प्रेस क्लब के हवाले से इकबाल इनकलाबी साहब और बाकी दोस्तों ने भी बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। ये तंजीमें, ये क्लब, ये सोसाइटियाँ सारी जब हम बनाते हैं तो इसका बुनियादी मकसद यही होता है कि हमने आपने जिस मकसद के लिए तंजीम बनाई है उसके अंदर जो मेंबरान हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनके हकूक़ के असूल के लिए जदोजहद करनी। तो इसी तरह सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी जो है ना वो सहाफ़ियों के एक नुमाइंदा तंजीम है और सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से काम कर रही है। इसकी जो अंदरूनी चीज़ें उसके ऊपर मैं इसलिए बहस नहीं करूँगा कि बाकी दोस्तों ने कर दी हैं, उसमें लंबी बहस में जाना नहीं चाहता। तंजीमें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, उनके अंदर ग्रुप बंदी होती रहती है, अरूज ज़वाल अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अब वही लोग कामयाब होते हैं अपने मकसद में, वही कायम रहते हैं, वही बाकी रहते हैं जो उस फ़र्ज़ को पूरी ईमानदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ अदा करते हैं, वही ज़िंदा रहते हैं। और जो लोग मैं भी इस साफत में रहा हूँ, अब इससे क्योंकि मेरा तलक मैं छोड़ रहा हूँ, तो हमने देखा कि जिस शख्स को भी हमने जिस ओहदे के ऊपर भी बिठाया है और जब उस ओहदे के ऊपर बैठ गया तो वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, बल्कि तारीख़ हुआ है कि जलील और जलालत के ज़रिए जो है ना वो उतरा है, इसके अलावा कोई नहीं उतरा। वो प्रेस क्लब हो, प्रेस फाउंडेशन हो या साफ़ती तंजीमें हों। जो सेंट्रल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जो तकसीम हुई है, इसके अंदर जो दो ग्रुप बने हैं, इसमें जो आज जिसको हम यहाँ इस्तकबालिया दे रहे हैं, इसके जो सदर बने हैं, सच्ची बात है कि अब्दुल हकीम कश्मीरी साहब इंतहाई दरवेश आदमी हैं और इंतहाई गरीब सफ़ेदपोश घराने से उसका तल्लक है। मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर मैं 3 साल रहा हूँ, वहाँ रिलीफ़ का काम करता रहा हूँ। मैं उसके किरदार से बड़ी अच्छी तरह वाक़फ़ हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर उस जैसा साफ़ी एक भी उसके किरदार का नहीं है और इंतहाई कमिटेड और अपनी हदूद और क़ुयूद के अंदर रहने वाला शख्स है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस यूनियन को आगे लेके जाएगा और आप अहबाब के साफ़ियों के हकूक़ की जो वो पहले भी जंग उसने लड़ी है बतौर जनरल सेक्रेटरी, अब भी जो है ना वो आपके हकूक़ की इंशाल्लाह जंग लड़ेगा और आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ये तो साफ़ती बातें थी। मैं यहाँ आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा तल्लक रियासत जम्मू व कश्मीर से है, हम इसके बशिंदे हैं। रियासत जो है वो धरती माँ का दर्जा रखती है और रियासत जम्मू व कश्मीर हमारी धरती माँ है। इससे मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। वतन से मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा होती है। मैं समझता हूँ हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हम अपने वतन से मोहब्बत ना करें। हमारी एक हज़ारों साला पुरानी तारीख़ है और गुज़श्ता 73 सालों से रियासत जम्मू व कश्मीर की आवाम अपनी आज़ादी के लिए, रियासत जम्मू व कश्मीर की वादत की बहाली के लिए, कौमी तशख़्ख़ुस के लिए, कौमी वक़ार के लिए और गैर मशरूत हक़ के ख़ुद अरादियत के लिए तवील तरीन जद्दोजहद कर रही है। इस जद्दोजहद के अंदर कश्मीरी कौम ने बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। दुनिया की आप सारी तारीख़ें पढ़ लें, जितनी भी आप आज़ादी की तारीख़ें देखेंगे, उनमें सबसे तवील तारीख़
रियासत जम्मू व कश्मीर की है, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी जो है ना इसके अंदर जो है ना वो रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम ने दी हैं। और मेरी इस तारीख के अंदर PhD, प्रोफेसर, डॉक्टर, MPhil, इंजीनियर, पढ़े लिखे नौजवानों ने जो है ना वो कुर्बानियाँ दी हैं, शहादतें पेश की हैं। तो ये जो हमारी 73 साल जदोजहद है, अब इसको समेटने की कोशिश की जा रही है, हमारी इस जदोजहद को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। रियासत जम्मू व कश्मीर की शनाख्त, पहचान, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब, हमारा तमद्दन, इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। रियासत जम्मू व कश्मीर को तकसीम करने की जो है ना वो साजिशें हो रही हैं। तो ऐसे हालात के अंदर रियासत जम्मू व कश्मीर के हर फर्द, ख्वाह वो रियासत के किसी हिस्से में भी आबाद है, उसके ऊपर इंतहाई अहम ज़िम्मेदारियाँ आयद हो गई हैं। और इन ज़िम्मेदारियों में मैं समझता हूँ कि जहाँ बाकी हम सियासी, समाजी, तरीकी लोगों को समझते हैं कि वो ज़्यादा किरदार अदा करेंगे, मैं समझता हूँ कि उनकी निस्बत इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, तंजीमें बस कर चुकी हैं, जमातें बस कर चुकी हैं, हुकूमतें बस कर चुकी हैं, वो हैंड्स अप कर चुकी हैं, वो उन्होंने इस तकसीम को, इन गास्पों की और साम्राज्य कुफ्तों के फ़ैसलों को तस्लीम कर लिया। तो ऐसे हालात के अंदर जब हम माशरे की बहुत सारी खराबियों की, अच्छाइयों की, बेहतरी की बात इस साफ्ती अपने कलम के ज़रिए हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे ज़्यादा रियासत जम्मू व कश्मीर के साफ़ियों के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद हो गई है कि हम अपने कलम के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए और अमली तौर पर इस रियासत जम्मू व कश्मीर की वादत को, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को, अपनी तहज़ीब को, अपने तमद्दन को, अपने कल्चर को, अपनी तारीख़ को बचाने के लिए हम अपना किरदार अदा करें। इस वक्त इस तारीख़ को लीड करने की मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि वकला और साफ़ी इस तारीख़ को जो है ना वो लीड करें। जिन हालात के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सच्ची बात है कि हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए हैं, बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। इस मुल्क के अंदर सबसे आसान काम ये है कि आप किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दें। वो इस तरह बांटे जाते हैं जिस तरह रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं। आप कोई काम करेंगे तो आपके काम को कोई पसंद नहीं करता, वो सुबह आपके ख़िलाफ़ ये फतवा जारी कर देगा, जी ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो पाकिस्तानी कहलाता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है। इसी तरह ईरान का ईरानी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, ईरानी कहलाता है। इंडिया का इंडियन कहलाता है और उससे मोहब्बत करता है। इस तरह हम भी कश्मीरी हैं, हम भी अपना जो है ना वतन है हमारा, हम कश्मीरी कहलाते हैं और इससे मोहब्बत जो है ना हमारा भी हक है और हमें भी करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं हम कश्मीरी हैं तो हम दहशतगर्द, पाकिस्तानी कहें हम पाकिस्तानी हैं तो वो मुहिब वतन, इंडिया वाले कहें कि हम इंडियन हैं तो वो मुहिब वतन, और हम कहें तो हम गद्दार। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त क्योंकि तारीख को जो लीड कर रही थी जमातें, उनके वाले से अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनके ऊपर गद्दारी के जो है ना वो फतवे लगाए जाएंगे, फतवे जारी किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इन फतवों से बचने के लिए, इन हालात से बचने के लिए आप लोग जो है ना वो अपना किरदार अदा करें। आप लोग जो है ना वो सामने आएँ और फ्रंट लाइन के ऊपर आप किरदार अदा करें, ताकि ये हमारी रियासत जम्मू व कश्मीर जो है ये बच सके, हमारी शनाख्त बच सके, हमारी तारीख़ बच सके, हमारी पहचान बच सके। और हमने 73 सालों के अंदर जो कुर्बानियाँ दी हैं वो कुर्बानियाँ रायगाना जाएं। तो मैं आप तमाम अहबाब से ये उम्मीद करता हूँ, जहाँ आप माशरे के मसाइल और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट करते हैं, तो आप डेली बेसिस पे रोज़ाना कश्मीर के हवाले से भी अपने हिस्से का किरदार अदा करते हुए कोई ना कोई एक पोस्ट, कोई ना कोई एक तहरीर जो है ना वो लगाएंगे। और जहाँ के भी कश्मीर के इशू के ऊपर जो है ना वो कोई पार्टी भी हो, मेरी पार्टी हो, किसी और की पार्टी हो, जिस पार्टी की भी प्रोग्राम कश्मीर के हवाले से हो, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपको कोई दावत दे या ना दे, आपको उस प्रोग्राम के अंदर जाना चाहिए, उनकी कवरेज करनी चाहिए। यही हम थोड़ा थोड़ा मिल के करेंगे तो हमारी ये तारीख, हमारी ये जद्दोजहद कामयाब होगी। मैं एक बार फिर अपने नवमुंतखब जो ओहदेदारान हैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपना भरपूर तामन का यकीन दिलाता हूँ
इनकी जो मरकज़ी बॉडी है वो तो वैसे ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। शाहिद चौधरी साहब जो हैं वो मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं। मेरा उनके साथ बड़ा 30-35 साल एक तल्लक है, तो उस हवाले से उनके साथ तो हमारा कॉपरेट मौजूद है। लेकिन यहाँ साफ़त के हवाले से सेंट्रल यूनियन हो या प्रेस क्लब हो या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ भरपूर ताउन करूँगा। आप तमाम अहबाब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए कि आप मेरी कॉल पर यहाँ तशरीफ़ लाए, इस तकरीब को रौनक बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।